हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पोलिनोमियल के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पोलिनोमियल के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि जैसे कोई भी हमने ऐसे एक्सप्रेशन लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो जैसे ये पोलिनोमियल हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है आप लोगों को कि इस तरह एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट के साथ कोई प्लस में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन जो इस तरह का दिखे वो पोलिनोमियल ही हो। जैसे आप लोग समझिए ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वेरिएबल में हम इसको सिंपली बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे ही लिखा हुआ है तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। हर एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है पर ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पोलिनोमियल। तो किसी एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है? किसी एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने की कंडीशन ये होती है स्टूडेंट्स कि किसी एक्सप्रेशन में अगर जितने भी टर्म हैं, हर टर्म में वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव और इंटीजर है तब वो पोलिनोमियल है। और अगर एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर या तो नेगेटिव है या फ्रैक्शनल है, तब वो एक्सप्रेशन सिंपल एक्सप्रेशन होता है, वो पोलिनोमियल नहीं होता है। तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है? पोलिनोमियल होने के लिए जो सबसे ज्यादा नेसेसरी कंडीशन है, पोलिनोमियल होने के लिए एक्सप्रेशन में क्या जरूरी है? नेसेसरी कंडीशन। क्या नेसेसरी कंडीशन होती है? नेसेसरी कंडीशन होती है कि हर टर्म में, किसी एक्सप्रेशन की हर टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे मान लीजिए हम कोई एक्सप्रेशन या ऐसे लिखिए द पावर या इंडिसीज भी बोलते हैं बच्चों, पावर को हम इंडिसीज भी बोलते हैं। द पावर ऑफ ईच वेरिएबल in each term of expression must be, देखिए मस्ट लिख रहे हैं, जरूरी है, मस्ट बी पॉजिटिव एंड इंटीजर। तो किसी भी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने के लिए जरूरी शर्त क्या है कि द पावर यानी कि इंडिसीज ऑफ ईच वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉजिटिव एंड इंटीजर। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तब एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है, अदरवाइज एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप लोग देखिए कि एक एग्जांपल है हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं हम। जैसे फर्स्ट है एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ये दूसरा है हमारे पास एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 9। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 9। फोर्थ एग्जांपल हम लिख रहे हैं एक्स की क्यूब प्लस √2x √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं x की पावर 4 - 2 √x
प्लस 3। एक एग्जांपल ये है कि x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3/2 प्लस 4x माइनस 6। एक और लिख देते हैं, चलिए, x प्लस 1/x। तो देखिए यहाँ आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। तो इन एक्सप्रेशन में जैसे ये फर्स्ट वाला है, तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में हर टर्म में जो वेरिएबल है सभी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ये है पॉलिनोमियल। यहां इस एक्सप्रेशन को नोट करिए सेकंड वाले एग्जांपल में। तो इस एक्सप्रेशन में पहली टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, लेकिन ये जो दूसरी टर्म है इसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नहीं बैठती है, क्योंकि जब हम इसको स्टैंडर्ड टर्म्स में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 और प्लस 9 बन जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। किसी भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई या फ्रैक्शनल हो गई तब वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह यहां नोट करिए, जैसे ये है एग्जांपल, तो यहां पर x की पावर √x, ये x की पावर 1/2 बैठती है। √x का मतलब होता है पावर 1/2। तो इस एक्सप्रेशन में पहली टर्म में x की पावर 2 है, जबकि दूसरी टर्म में x की पावर 1/2 है। हम ये जानते हैं ना कि अगर किसी का रूट हुआ है तो इसका मतलब है उसकी पावर 1/2 है। तो यानी यहां इस टर्म में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल है, 1/2 है पावर, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, यहां इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए कोफिशिएंट रूट में हो सकता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। कोफिशिएंट अंडर रूट में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, दैट डजंट मैटर। जो वेरिएबल्स हैं हर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। कोफिशिएंट की पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो इस एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और ये कांस्टेंट है। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि हर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर है। अच्छा, यहां नोट करिए, यहां फिर से इस टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल है। तो अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल है, यानी जैसे यहाँ x की पावर 1/2 है, या वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए, अगर एक भी टर्म में ऐसा हो तब वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहता है, तब वो एक सिंपल एक्सप्रेशन माना जाता है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है। इसकी बात करिए, तो यहां भी पहली टर्म में पावर पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरी टर्म में पावर फ्रैक्शनल है, तीसरी टर्म में पावर पॉजिटिव इंटीजर है, फिर चौथी टर्म कांस्टेंट है, लेकिन एक टर्म यहां ऐसी है जिसमें पावर फ्रैक्शनल है। तो फ्रैक्शनल है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, यहां बात करिए, जैसे ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम स्टैंडर्डली लिखेंगे तो x प्लस, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर हो जाएगी -1। तो इस एक्सप्रेशन में भी एक टर्म ऐसा है जहां वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक से समझ लीजिए कि किसी भी एक्सप्रेशन, ऐसे नहीं है कि कोई भी इस तरह से वेरिएबल में हमें एक्सप्रेशन दिखा और हम उसे पॉलिनोमियल बोल देंगे। सिर्फ वही एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे जिनमें हर टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। सिर्फ वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं जिन एक्सप्रेशन में हर टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव एंड इंटीजर होती है। और पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, पहली वीडियो में भी बताया था वैसे हमने। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है बच्चों, पॉलिनोमियल को आमतौर पर हम px से डिनोट करते हैं अगर वो x वेरिएबल में। p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में x लिखकर ये जता रहे हैं
कि ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 और प्लस एंड सो ऑन, एट द लास्ट ये टर्म जाती है an तक। और यहां पर a0 a1 a2 ये सब क्या है, आर कोफिशिएंट्स, ये सब कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बस ये जरूरी होता है बच्चों, वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाए, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो पॉलिनोमियल की इस वीडियो में इतना ही, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स था। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा जिस एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर होगी। एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म है, हर टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, ज्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि कोई भी एक्स वगैरह में लिखा गया वेरिएबल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, लेकिन नहीं, हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। सिर्फ वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।